मिस्टीरियस शो। आज का शो एक्चुअली हिंदी में है क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो बंगाली जानता है लेकिन हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, सो मैं हिंदी में ही प्रेजेंट करूँगा आपके सामने। सो आज मेरे साथ है साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर देवश्री नंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल दी मैं बोल रहा हूँ आपको, दी आपको मेरे शो पे वेलकम। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे शो पे आके, टीएस पे आके? नमस्कार, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि मेरी मुलाकात आपसे हुई। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। पूछिए, आपको क्या पूछना? एक्चुअली लोगो डिज़ाइन के बारे में मैं ज़्यादातर पूछूंगा आपसे। हाँ। आप जो इस इंडस्ट्री पे आए तो ये क्या बचपन से आपका ख्वाहिश था या बाद में आके आया आपको? देखिए, मैं शुरू से ही साइंस स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी माइक्रोबायोलॉजी में है। तो साइंस जो है मुझे बचपन से ही बहुत फैसिनेट करता था। तो अभी मैंने सोचा कि काफ़ी साल मैंने साइंस को जब दिया ही है, और मैं पहले कॉलेज में DY पाटिल कॉलेज में प्रोफेसर थी, तो मुझे लगा कि एजुकेशन फील्ड में तो मैंने साइंस में कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन अगर हम साइंस का कंट्रीब्यूशन कुछ बिजनेस फील्ड में दे सकें जिससे कि बिजनेस ओनर्स को थोड़ा फ़ायदा हो, तो मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा। सोचते सोचते मुझे लगा कि बिजनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कंपनी का नाम और उसका लोगो। तो अगर हम कुछ उसमें साइंटिफिक एलिमेंट्स डाल सकें साइंटिफिक लोगों में, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू ऑल द बिजनेस ओनर्स एंड स्पेशली टू द स्टार्टअप्स। तो इसीलिए मैंने इस साइंस को इसके बारे में पढ़ना शुरू करा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया प्लैनेट्स की स्टडी के बारे में, बिकॉज एवरी प्लैनेट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि वीनस रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, मून रिप्रेजेंट्स इमोशन, सन रिप्रेजेंट ईगो, राइट। तो पहले तो मैंने ये सब देखा, और एवरी बिजनेस में इमोशन, ब्यूटी, देन इज़ योर लग्जरी, देन इज़ योर ईगो, देन इज़ योर एडमिन पार्ट, ये सारे जितने प्लैनेट्स के कैरेक्टर्स हैं, राइट। जैसे बिजनेस में वर्कर्स भी हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सैटर्न। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लोगों के साथ और कंपनी के नाम के साथ इंटीग्रेट करें। अभी आप खुद सोचिए कि आपका भी एक चैनल है, राइट। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपको लोग बोलते हैं कि तुम्हारे चैनल से आपका नाम वो करते हैं, ठीक है, सांस तुम्हारा ये चैनल है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो जो लोगो और उसका आपका नाम है, वो लोग जब भी हम कोई प्रोडक्ट भी खरीदने जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये कौन सी कंपनी का है, राइट। तो सर्फ एक्सेल, तो हम ऐसा बोलते हैं, तो हमको उसका लोगो भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप सनफीस्ट बिस्किट लेने गए। अभी सबको पता है कि ITC का जो लोगो है दैट इज़ अ ट्रायंगल, और ITC नीचे लिखा है। और जब भी हम सनफीस्ट का बिस्किट उठाते हैं तो वो लोगो हमें दिखता है। अगर ITC ने वो लोगो चेंज किया है तो हम वो बिस्किट एकदम से रख देंगे, हम दोबारा देखेंगे कि वेदर दैट इज़ ITC और नॉट। तो लोगो का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है। तो लोगो इज़ द मेन थिंग दैट प्लेस सबकॉन्शियसली इन आवर माइंड। और अगर कंपनी का लोगो ही ठीक नहीं है, और फिर अगर बिजनेस ओनर्स कंप्लेन करते हैं कि मेरी कंपनी नहीं चल रही है डिस्पाइट ऑफ मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो दैट इज़ अ वेरी सैड पार्ट, राइट। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं कंपनी ओनर्स को बहुत अच्छे से इसमें हेल्प कर सकती हूँ। नाउ साइंटिफिक बोलने का मतलब ये है कि अगर आप साइंस के प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज साइंस, राइट, एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर हम एनर्जी साइंस के प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर एनर्जीज़ को ला रहे हैं और उनको अलाइन कर रहे हैं। और कोई भी अगर चीज़ हो तो वो क्या है, उसके सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर होता है दैट इज़ मूविंग, तो वो वाइब्रेट करते हैं। तो वो वाइब्रेशंस जो है हम सबके आँखों में आती है, हम सबकी लाइफ को अफेक्ट करती है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम कहीं जा रहे हैं और आपको एक ब्लैक डॉट दिखता है, एक बड़ा सा ब्लैक डॉट दिखता है, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि वाई दिस ब्लैक डॉट इज़ हियर, ठीक है। और उसी जगह आपको अगर एक ब्लू एरो दिखता है तो हम लोग बहुत इजीली कंफर्टेबली उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। दिस इज द थिंग। तो ये चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करनी है। अब ना तो वो ब्लैक डॉट कुछ बोल रहा है ना ब्लू एरो कुछ बोल रहा है, लेकिन हमारे माइंड में वो रिकॉग्निशन पावर है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। तो दिस इज द कलर फैक्टर्स, राइट।
तो एक लोगो में क्या क्या है, एक तो कलर है, एक नाम है और एक उसका डिज़ाइन है, ठीक है। तो अभी जो डिज़ाइन है वो जितना मतलब कंफर्टेबल होता है और जितना इजी होता है, तो कंपनी को रिकॉग्नाइज करना, देखिए कंपनी का जो वो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है कि हाउ मैनी पीपल इन द वर्ल्ड नो दैट कंपनी। और अगर उसका लोगो बहुत सिंपल होगा तो ऑब्वियसली वो लोगों के दिमाग में रहेगा। तो लोगो क्या करता है, वो डायरेक्टली लोगो का प्रोपोर्शनल, मीन्स कंपनीज लोगो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोग, मतलब लोग जो देख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को आउटर वास्तु भी बोलते हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं, आउटर वास्तु भी बोलते हैं, क्योंकि वही जो है वो सबके दिमाग में रह जाता है। तो अभी इन तीनों में सबसे पहले मैं कंपनी के नाम पर आती हूँ। तो नाम के लिए हमें पता है कि हम लोग अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स में भी अभी इतने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उन अल्फ़ाबेट्स में कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अगर उनकी अगर ध्वनि साफ़ है, उन अल्फ़ाबेट्स की ध्वनि साफ़ है, तो उस कंपनी को रिकॉग्निशन मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वो 3 अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसमें से पहला है क। तो क को हम लोग इंग्लिश में के भी बोल सकते हैं। उसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है सऊदी अरामको, जो बहुत बड़ी कंपनी है सऊदी अरेबिया की ऑयल एंड नेचुरल गैस। अभी आप देखिए कि सऊदी अरामको में क की ध्वनि कितनी साफ है, ठीक है। इस ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, जैसे के मार्ट एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर है जो विदेशों में चलता है। तो अभी के मार्ट, उसमें हमें प्रॉपरली के सुनाई दे रहा है। वो कोई और भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, लेकिन ये जो होते हैं, मतलब जो बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने लोगों और अपने नाम के बारे में बहुत सोचती है। इसीलिए वो जो है वो बहुत मतलब रिसर्च करती है कि कौन सा नाम रखा जाए, किस लेटर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। तो ये तो मैंने आपको एक के का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो लेटर है वो है प मतलब इंग्लिश में पी, राइट। तो प से भी हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। सबसे अच्छी कंपनी इंडिया के अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूँ तो पीडीलाइट। अभी पीडीलाइट सबको मालूम है कि पीडीलाइट का नाम हमको याद नहीं रखना पड़ता, हम जैसे ही जाते हैं तो हम बोलते हैं पीडीलाइट का ये, ठीक है। तो पीडीलाइट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प। अभी थर्ड लेटर जो है दैट इज ट। अभी ट को हम इंग्लिश में टी ले सकते हैं। तो ट लेटर से भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी गिनवा सकती हूँ। सबसे पहले है सबसे एक कंपनी है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट की ध्वनि आप देखिए, स्टेट बहुत क्लियर है। अभी इसके शेयर्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपकी लुई विटान जो एक बैग की कंपनी है, ब्रांडेड बैग्स के साथ डील करती है। उसमें भी ट की ध्वनि बहुत आपको मतलब बहुत क्लियर सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद है आपका कोटक। तो कोटक में देखिए क भी है, ट भी है। तो इस बैंक ने भी आफ्टर HDFC एंड ICICI इंडिया में बहुत अच्छा नाम है। देन इज योर एयरटेल जो कि अब भारतीय एयरटेल में कन्वर्ट हो गई है, तो दैट इज ऑल्सो एयरटेल। ट की ध्वनि आपको बहुत क्लियर सुनाई देगी। ऐसे हम बहुत सारे, प से हम विप्रो ले सकते हैं, विप्रो में भी प की ध्वनि बहुत क्लियर है। तो ऐसे लेटर्स का हमको चूज करना है। अभी ये क प ट जो है ना, ये एक सेट है, ऐसे और भी सेट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की जितनी कंपनीज हैं उनको क प ट ही अच्छे लगे। हमारे पास और भी सेट है कि हम जिनसे बता सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छी जा सकती है। देन इज योर उसके बाद में अब डिज़ाइन पर आते हैं। ये जो मैंने आपको बात बोली है क कि आप कंपनी के जो भी कंपनी के नाम क प ट से हैं, तो वो एक्चुअली बहुत ही सक्सेसफुल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी लेटर से अपनी कंपनी का नाम रख दें, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज हैं जिन्होंने क प ट यूज़ करा है, उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी उसके साथ अलाइन करा है अपने कंपनी के नाम के साथ। अगर डेट ऑफ बर्थ उसका सपोर्टिव है उन लेटर्स के साथ, तो वो आपको ज़्यादा सक्सेस देता है। मान लीजिए अगर आपने रखा है और आपको इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है
कि आप एक बार अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना कंसल्टेशन लें, जिससे कि आपको अपने जो लेटर्स हैं वो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपको अपनी कंपनी के नाम के लेटर्स किससे रखने हैं। अभी लेटर्स के साथ मैंने आपको जो बोला कि जो कंपनी का नाम होता है उसका जो फॉन्ट होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इवन फॉन्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंपनी सक्सेस। अभी आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई, कभी कभी आपको ऐसा होता है ना, आप कोई बुक पढ़ते हैं लेकिन आपको उसका फॉन्ट ही ऐसा होता है कि आपको पढ़ने में तकलीफ होती है, राइट। आप किसी का विजिटिंग कार्ड देखते हैं तो उसमें लिखा ऐसा होता है कि आपको नाम समझ में ही नहीं आता, या तो वो छोटा होता है या बड़ा होता है, या उसके लेटर्स जो है वो किसी ऐसे फॉन्ट में लिखे होते हैं कि जो हमारी आई कैचिंग नहीं है। अभी आप सोचिए कि आपको नर्सरी में जो फॉन्ट सिखाया जाता है दैट इज़ वेरी क्लीन, और सबसे पहले आपको कैपिटल ही सिखाया जाता है। तो इसीलिए कंपनी का जो नाम का फॉन्ट है उसको भी हमको बहुत देख के चूज़ करना पड़ता है कि कंपनी कैसी है। अभी अगर कंपनी थोड़ी स्टाइलिश है तो हमको स्टाइलिश फॉन्ट चलता है, लेकिन अगर कंपनी सीमेंट की है और आपने उसका जो फॉन्ट है वो बहुत स्टाइलिश रख दिया तो दैट वोंट मैच। तो इसीलिए ये जो है, ये कंपनी जो है, कंपनी वाइज भी हमको फ़ॉन्ट चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा फ़ॉन्ट जो है उस कंपनी को सपोर्ट करता है। अभी टेक्निकल कंपनी और फैशन इंडस्ट्री कंपनी के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब आप बहुत बड़े ब्रांड्स को देखते हैं तब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है, तब आपको ये छोटे छोटे डिफरेंस पता चलते हैं। नेक्स्ट जो है, अभी हम आते हैं कंपनी के शेप्स पर। तो कंपनी के जो लोगों के शेप्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो एक बोल सकते हैं कि जो एक ऑस्पिशियस सिंबल से लिए। अभी ऑस्पिशियस सिंबल कैसे होते हैं, जैसे पिरामिड, दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस, ठीक है। पिरामिड क्या है, दैट इज़ वो क्या करता है, सारी एनर्जी को अपने अंदर रिस्टोर करके रखता है। तो पिरामिड का सिंबल जो है आपको किसकी याद दिलाता है? आपने जो बेसिक ज्योमेट्री के शेप्स पढ़े हैं उसमें क्या है, सबसे पहले आपको सर्कल सिखाया जाता है, फिर हाफ सर्कल सिखाया जाता है, उसके बाद ट्राइंगल आता है, उसके बाद स्क्वायर आता है, और उसके बाद बड़े बड़े शेप्स आते हैं जैसे पेंटागन आता है, हेक्सागन आता है, राइट। तो अभी आप अपने नेचर के हिसाब से शेप डिसाइड करिए। मान लीजिए कि आप बहुत सिंपल थॉट वाले आदमी हैं और आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी सिंपल है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, और आपने उसमें जो शेप रखा है वो हेक्सागन का रखा है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि हेक्सागन जो है दैट कंटेन्स टू मेनी एंगल्स। तो आपका क्या है, इतने सारे जब एंगल्स हैं तो आपका जो थॉट है वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस देगा। अभी आपका प्रोडक्ट मान लीजिए कि एक चिप्स है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। चिप्स का जो प्रोसेस है वो सिंपल है, सिर्फ आपको मसालों में थोड़ी हेरफेर करनी है। लेकिन आप रख रहे हैं हेक्सागन, मतलब हेक्सागन ऐसा है जिसमें 6 एंगल्स हैं, तो 6 एंगल्स मतलब कि आपको 6 टाइम्स स्ट्रेस दे रहा है। आपको ज़रूरत नहीं है उतने स्ट्रेस की। ये तो वही बात हो गई कि आपको ज़रूरत है 25 mg दवाई खाने की और आप खा रहे हैं ज़्यादा mg, आप 100 mg लेके बैठ जा रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि 100 mg खाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बल्कि 100 mg जो है वो आपके शरीर में जो काम 25 mg जल्दी करेगी वो 100 mg क्या है, वो धीरे धीरे 25 mg तक टूट के ही वो काम कर पाएगी, तो उल्टा प्रोसेस लेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बोला ना, आपकी कंपनी का हम डीप स्टडी करके ही लोगो दे सकते हैं। जब आप हमारे पास कोई लोगो कंसल्टेशन लेने आता है तो हम उससे पूरा एक फॉर्म भरवाते हैं। क्यों फॉर्म भराते हैं? कि उसका पर्पस जानना चाहते हैं कि उसका इस कंपनी के को स्टार्ट करने के पीछे क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, उसका बैकग्राउंड उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, उसका क्वालिफिकेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई आदमी अपने फ्रेंड की सक्सेस देख के वही बिजनेस करना स्टार्ट हो जाता है और वो बैक टू ज़ीरो आ जाता है। तो ये हमने बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स देखे, राइट। तो इसीलिए हम उसका पर्पस जानने के लिए ही उससे फॉर्म भरा के उससे प्रॉपर मतलब उससे कंसल्टेशन लेके, मतलब कम से कम आप मान के चलिए कि 3 बार हम आपको कंसल्ट करते हैं, उसके बाद जाके हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। और लोगों का डिज़ाइनिंग भी जो है हमको मतलब एटलीस्ट वी टेक 15 to 20 days टू कम्प्लीट योर डिज़ाइन। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है थोड़ा लेंथी है, बट एक्चुअली ये बहुत फ्रूटफुल प्रोसेस है, क्योंकि हम इसमें सारी चीज़ें पहले जान रहे हैं, उसके बाद ही हम आपका काम स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जितने अगर आप ऑस्पिशियस डिज़ाइंस लेंगे, आप जो भी जैसे सिंबल्स होते हैं आप मंदिर में भी देखते हैं, आप हाफ चांद देखते हैं, तो ये जो है ये बहुत ऑस्पिशियस है।
सिंबल स्टार है, ठीक है, सर्कुलर कुछ सिंबल्स हैं। तो ये जो है ये ऑस्पिशियस सिंबल है। तो जितने, और हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि हम जो आपके लोगों के जो एजेस हैं, मान लीजिए कोई डिज़ाइन है, अभी आप कोई ट्रायंगल बना रहे हैं तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं विद शार्प एजेस, और हम उसको गोल भी दे सकते हैं। तो जितने सॉफ्ट एजेस होंगे तो उतना ही जो है आपकी लाइफ में कंफर्ट उतना रहेगा, ठीक है। वो मतलब हम अननेसेसरी एक स्ट्रेस देने वाला लोगो हम कभी भी कंपनी को नहीं देते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड, राइट। अभी अगर कोई बहुत सेंसिटिव कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब जैसे कोई बहुत डीप रिसर्च वगैरह कर रही है जहाँ पे हमको एंगल्स देने की ज़रूरत है, सिर्फ हम वहाँ एंगल्स देते हैं। ऐसे सिंपल कंपनीज में जो जैसे मॉडलिंग है, फैशन है, हम उसमें वैसे ही देते हैं कि जिससे कि वो कंपनी ल्यूक्रेटिव भी लगे और उसका पर्पस भी लोगों से पता चले कि एक्चुअली दिस कंपनी इज अबाउट व्हाट, राइट। मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे, क्या किसी भी कंपनी का लोगो फैमिली लाइफ को इम्पैक्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, क्योंकि देखिए जो भी आपका लोगो का जो भी डिज़ाइन है, अभी मैंने आपको बोला कि वो अगर आपकी कंपनी के जो आपकी कंपनी का जो बेसलाइन है, वॉट एवर योर कंपनीज बेसलाइन इज, जो आपका थॉट प्रोसेस है, अगर वो उससे अलाइन नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी बहुत अच्छे एग्जांपल से बताया कि अगर आप मतलब आपका काम छोटा है और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, तो वो स्ट्रेस एक्चुअली जाएगा, आपका फ्रस्ट्रेशन कहीं पर निकलेगा, राइट। आपका फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा? फैमिली पे निकलेगा, नहीं तो आपके फ्रेंड सर्कल पे निकलेगा, नहीं तो आपके एम्प्लॉयज़ पे निकलेगा। अभी बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप उसको बड़ा बड़ा खींच रहे हैं क्योंकि आपका लोगों का डिज़ाइन ही ऐसा है, या आपके प्रोडक्ट से बड़ा आपने लोगों का डिज़ाइन बन दिया है, राइट। तो इसीलिए जो है ये फैमिली लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। और भी मैं इसमें, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इस पर मैं और 2-3 बातें बता सकती हूँ। हम जैसे कोई कंपनी होती है, हम 2 तरह से लोगों का काम करते हैं, या तो हम उसका पहले वाला लोगो देखते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल है तो हम वो चेंजेस कर देते हैं, और अगर उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, अगर उसका कलर वगैरह सपोर्टिव नहीं है, तो फिर हमको उसको पूरा ही चेंज करके देना पड़ता है। तो जब हम कंपनी का लोगो एनालाइज करते हैं तो हम उसमें एक तो ओनर का हेल्थ देख के, मतलब ओनर का हेल्थ देखते हैं कि ओनर का हेल्थ कैसा है, क्योंकि कंपनी से ओनर का हेल्थ भी पता चलता है, उसके रिलेशंस पता चलते हैं, यहाँ तक कि लोगों से जो है कोर्ट केसेस तक का पता चल जाता है कि आपकी कंपनी के कोर्ट केसेस हैं कि नहीं है। और ऐसी ही हमारी एक क्लाइंट आई थी जिनकी जो एक्चुअली कोर्ट केसेस में फंसी हुई थी, लेकिन हमसे लोगो कराने के बाद उनको वो कोर्ट केसेस का भी झमेला मतलब उनका ख़त्म हुआ, और साथ में अभी उनकी लाइफ भी काफ़ी कंफर्टेबल। तो इसीलिए ये लोगो जो है ये रियली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओनली थिंग इज़ दैट कि इसका अवेयरनेस कम है बोल के लोग इसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। अच्छा, फिर लोगो जो है उसका अभी 2 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, एक तो उसका नाम और एक उसका शेप। अभी थर्ड जो आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एक्चुअली किसी भी चीज़ का जो वो होता है, मतलब जिसको बोलना चाहिए आकर्षण होता है, वो होता है कलर। अभी आप किसी के घर में भी जाते हैं तो सबसे पहले आप उसका कलर देखते हैं, राइट। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी के घर में गए या आप इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं और इसका कलर अगर ब्लैक, तो आपका एनर्जी लेवल कैसा है? आपके मन में आप चाहे चाहे ना चाहे, डार्क कलर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े मतलब वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अगर वो जाते जाते ब्लैक में पहुंच जाए तो वो एक फियर फैक्टर क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए एक सिंपल सी बातें बोली जाती है कि अंधेरे में हमको डर लगता है। अभी अंधेरा भी डर का कारण नहीं है, लेकिन वो सिर्फ जो कलर है ना, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना तब काम करना थोड़ा उसका जो वो होता है वो कम हो जाता है, तो हमको डर लगने लगता है कि ये अंधेरा है, अभी मैं किधर जाऊँ। तो इसीलिए लोगों का जो कलर है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी कलर से मैं आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री वाइज में आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अभी आपकी मान लीजिए फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, और आपने उसमें कलर दे दिया है मान लीजिए वाइट, ठीक है, तो वो फूड इंडस्ट्री मतलब फूड इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट कुछ भी है, आपका होटल है, तो वो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लोगों। क्यों? क्योंकि फूड इंडस्ट्री है तो वहाँ पे जो है वहाँ पे बर्नर तो आपका रहेगा, गैस तो रहेगी,
आप कुछ भी बनाते हो, आप भले ही पकोड़े भी तल रहे हो तो गैस तो आपको जलानी पड़ेगी, और आपने जो है वाइट कलर दे दिया है, दैट इज ऑपोजिट, राइट। तो वहाँ पे आपको रेड कलर देने की ज़रूरत है, ठीक है। रेड के साथ आप दूसरे कॉम्बिनेशंस भी दे सकते हैं, और रेड के साथ जो आपको जो दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स देने हैं वो कलर्स निकालने भी कुंडली में बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि हम उसको साइंटिफिक वे से करते हैं। तो हम आपकी पहले कुंडली देखते हैं, तो कुंडली में आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो वो वाले कलर्स जो होते हैं ना वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, राइट। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके अगर अलमारी में 10 कलर के सूट्स हैं तो आपको कभी कभी कोई कलर बहुत अच्छा लगता है, तो वो जो अच्छा लगने वाली बात है तो आप कभी नोटिस करना कि वो जो कलर है और आपके जो बर्थ नक्षत्र के साथ वो कलर बहुत मिलता है, आइदर योर बर्थ नक्षत्र या फिर आपका राशि लॉर्ड, जो आपका वो है लॉर्ड है, उस मतलब आपके जो लग्न का लॉर्ड है या तो उस कलर के साथ रिजेंबल करेगा या नक्षत्र के साथ रिजेंबल करेगा। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो एक कलर तो हम वैसे देते हैं कि इंडस्ट्री कौन सी है, और एक कलर हम उनके नक्षत्र वाइज दे देते हैं, तो इससे कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो अभी क्या होगा, वो कलर्स भी आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आपको कलर सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो वैसे ही आपका काम जो है इजी होता है। आपको क्या होता है, फील गुड फैक्टर आ जाता है। आप घर में जैसा भी कलर कराते हैं उसी से आपका फील गुड फैक्टर होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि रेस्टोरेंट के कलर में हम ज़्यादातर रेस्टोरेंट के कलर इसलिए रेड देखते हैं क्योंकि वहाँ पे वो जो है वो एनर्जी जो है उसको चाहिए, उसको वो गर्म एनर्जी चाहिए, एंड रेड रिप्रेजेंट हॉट, तो वो कलर आपको चाहिए। लेकिन अभी जो रेड कलर है आपको लोगों के डिज़ाइन में कितना यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि आपको आपने इतना यूज़ कर लिया कि आपके वहाँ आग लग गई या कोई फायर रिलेटेड एक्सीडेंट हो। तो इसका मतलब आपको समझना है कि इसका मतलब है कि वो लोगो जो है आपने उसका कलर या तो आपने लोगो में ज़्यादा यूज़ करा है या आपने वहाँ पे अंदर जो पेंटिंग वगैरह है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपने ज़्यादा यूज़ करा। तो ये बात आपको समझनी है। तो इसीलिए इसके लिए आपको कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है कि आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि काम के अलावा और क्या हॉबीज है? काम के अलावा मेरी हॉबीज़ पेरेंटिंग है। आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो पेरेंटिंग मेरी बहुत मतलब एक अच्छी हॉबी है। आफ्टर दैट मैं टीचर भी हूँ, तो टीचिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई गुड हॉबी। और उसके अलावा मुझे मतलब ये साड़ियों का बहुत शौक है। ऑब्वियसली मतलब हम जो सारी बंगालीज जो लड़कियाँ होते हैं सबको साड़ी, हाँ वो बंगाली कैरेक्टर है। फेवरेट डेस्टिनेशंस? Favorite destinations, both you can say mountains and sea. Favorite food? Favorite food is राजमा चावल। राजमा चावल। सो बहुत अच्छा लगा कि आप आज मेरे शो पे आए हो, तो आई एम रियली हैप्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और दी का सारा वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और जिन लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो जाओ जाके ज़रूर फॉलो करो, और हाँ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना वरना आप लोगों को अपडेट्स नहीं मिलेगा। और आप लोगों में से भी जो भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारे जो ये सांझ भाई हैं ये बहुत अच्छे हैं। इनकी इंडस्ट्री में आप ज़रूर आइए, इनसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, इनकी डिटेल्स सब हैं, उनमें आप फ़ोन करिए और इस इंडस्ट्री में आने के लिए वो आपके बहुत अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। इस बात की देर है, मेरा इंक्वायरी इनबॉक्स पे दिया है, बिजनेस इंक्वायरी के लिए मेरे मेल कर सकते हो आप लोग मुझे, और हाँ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूँगा ऑब्वियसली दूँगा। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो टीएसएस। दिस इज टीएसएस शो। आज का शो एक्चुअली हिंदी में है क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो बंगाली जानता है लेकिन हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, सो मैं हिंदी पे ही प्रेजेंट करूँगा आपके सामने। सो आज मेरे साथ है साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर देवश्री नंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल दी मैं बोल रहा हूँ आपको, दी आपको मेरे शो पे वेलकम। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे शो पे आके, टीएसएस पे आके? नमस्कार, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि मेरी मुलाकात आपसे हुई। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। पूछिए आपको क्या पूछना है।
एक्चुअली लोगो डिज़ाइन के बारे में मैं ज़्यादातर पूछूंगा आपसे। हाँ। आप जो इस इंडस्ट्री पे आए तो ये क्या बचपन से आपका ख्वाहिश था या बाद में आगे आया? देखिए, मैं शुरू से ही साइंस स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी माइक्रोबायोलॉजी में है। तो साइंस जो है मुझे बचपन से ही बहुत फैसिनेट करता था। तो अभी मैंने सोचा कि काफ़ी साल मैंने साइंस को जब दिया ही है, और मैं पहले कॉलेज में DY पाटिल कॉलेज में प्रोफेसर थी, तो मुझे लगा कि एजुकेशन फील्ड में तो मैंने साइंस में कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन अगर हम साइंस का कंट्रीब्यूशन कुछ बिजनेस फील्ड में दे सके जिससे कि बिजनेस ओनर्स को थोड़ा फ़ायदा हो, तो मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा। सोचते सोचते मुझे लगा कि बिजनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कंपनी का नाम और उसका लोगो। तो अगर हम कुछ उसमें साइंटिफिक एलिमेंट्स डाल सकें साइंटिफिक लोगो में, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू ऑल द बिजनेस ओनर्स एंड स्पेशली टू द स्टार्टअप्स। तो इसीलिए मैंने इस साइंस को इसके बारे में पढ़ना शुरू करा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया प्लैनेट्स की स्टडी के बारे में, बिकॉज एवरी प्लैनेट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि वीनस रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, मून रिप्रेजेंट्स इमोशन, सन रिप्रेजेंट ईगो, राइट। तो पहले तो मैंने ये सब देखा, और एवरी बिजनेस में इमोशन, ब्यूटी, देन इज़ योर लग्जरी, देन इज़ योर ईगो, देन इज़ योर एडमिन पार्ट, ये सारे जितने प्लैनेट्स के कैरेक्टर्स हैं, राइट। जैसे बिजनेस में वर्कर्स भी हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सैटर्न। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लोगों के साथ और कंपनी के नाम के साथ इंटीग्रेट करें। अभी आप खुद सोचिए कि आपका भी एक चैनल है, राइट। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपको लोग बोलते हैं कि तुम्हारे चैनल से आपका नाम वो करते हैं, ठीक है, सांस तुम्हारा ये चैनल है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो जो लोगो और उसका आपका नाम है, वो लोग जब भी हम कोई प्रोडक्ट भी खरीदने जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये कौन सी कंपनी का है, राइट। तो सर्फ एक्सेल तो हम ऐसा बोलते हैं, तो हमको उसका लोगो भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप सनफीस्ट बिस्किट लेने गए। अभी सबको पता है कि ITC का जो लोगो है दैट इज़ अ ट्रायंगल, और ITC नीचे लिखा है, और जब भी हम सनफीस्ट का बिस्किट उठाते हैं तो वो लोगो हमें दिखता है। अगर ITC ने वो लोगो चेंज किया है तो हम वो बिस्किट एकदम से रख देंगे, हम दोबारा देखेंगे कि वेदर दैट इज़ ITC और नॉट। तो लोगो का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है। तो लोगो इज़ द मेन थिंग दैट प्लेस सबकॉन्शियसली इन आवर माइंड। और अगर कंपनी का लोगो ही ठीक नहीं है, और फिर अगर बिजनेस ओनर्स कंप्लेन करते हैं कि मेरी कंपनी नहीं चल रही है डिस्पाइट ऑफ मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो दैट इज़ अ वेरी सैड पार्ट, राइट। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं कंपनी ओनर्स को बहुत अच्छे से इसमें हेल्प कर सकती हूँ। नाउ साइंटिफिक बोलने का मतलब ये है कि अगर आप साइंस के प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज साइंस, राइट, एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर हम एनर्जी साइंस के प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर एनर्जीज़ को ला रहे हैं और उनको अलाइन कर रहे हैं। और कोई भी अगर चीज़ हो तो वो क्या है, उसके सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर होता है दैट इज़ मूविंग, तो वो वाइब्रेट करते हैं। तो वो वाइब्रेशंस जो है हम सबके आँखों में आती है, हम सबकी लाइफ को अफेक्ट करती है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम कहीं जा रहे हैं और आपको एक ब्लैक डॉट दिखता है, एक बड़ा सा ब्लैक डॉट दिखता है, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि वाई दिस ब्लैक डॉट इज़ हियर, ठीक है। और उसी जगह आपको अगर एक ब्लू एरो दिखता है तो हम लोग बहुत इजीली कंफर्टेबली उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। दिस इज द थिंग। तो ये चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं। अब ना तो वो ब्लैक डॉट कुछ बोल रहा है, ना ब्लू एरो कुछ बोल रहा है, लेकिन हमारे माइंड में वो रिकॉग्निशन पावर है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। तो दिस इज द कलर फैक्टर्स, राइट। तो एक लोगो में क्या क्या है, एक तो कलर है, एक नाम है, और एक उसका डिज़ाइन है, ठीक है। तो अभी जो डिज़ाइन है वो जितना मतलब कंफर्टेबल होता है और जितना इजी होता है, तो कंपनी को रिकॉग्नाइज करना, देखिए कंपनी का जो वो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है कि हाउ मैनी पीपल इन द वर्ल्ड नो दैट कंपनी। और अगर उसका लोगो बहुत सिंपल होगा तो ऑब्वियसली वो लोगों के दिमाग में रहेगा। तो लोगो क्या करता है, वो डायरेक्टली लोगो का प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स कंपनीज लोगो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोग, मतलब लोग जो देख रहे हैं।
तो इसीलिए हम लोगों को आउटर वास्तु भी बोलते हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं, आउटर वास्तु भी बोलते हैं, क्योंकि वही जो है वो सबके दिमाग में रह जाता है। तो अभी इन तीनों में सबसे पहले मैं कंपनी के नाम पर आती हूँ। तो नाम के लिए हमें पता है कि हम लोग अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स में भी अभी इतने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उन अल्फ़ाबेट्स में कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अगर उनकी अगर ध्वनि साफ़ है, उन अल्फ़ाबेट्स की ध्वनि साफ़ है, तो उस कंपनी को रिकॉग्निशन मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वो 3 अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसमें से पहला है क। तो क को हम लोग इंग्लिश में के भी बोल सकते हैं। उसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है सऊदी अरामको, जो बहुत बड़ी कंपनी है सऊदी अरेबिया की ऑयल एंड नेचुरल गैस। अभी आप देखिए कि सऊदी अरामको में क की ध्वनि कितनी साफ है, ठीक है। इस ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, जैसे के मार्ट। के मार्ट एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर है जो विदेशों में चलता है। तो अभी के मार्ट, उसमें हमें प्रॉपरली के सुनाई दे रहा है। वो कोई और भी अल्फ़ाबेट रख सकते थे, लेकिन ये जो होते हैं, मतलब जो बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने लोगों और अपने नाम के बारे में बहुत सोचती है। इसीलिए वो जो है वो बहुत मतलब रिसर्च करती है कि कौन सा नाम रखा जाए, किस लेटर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। तो ये तो मैंने आपको एक के का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो लेटर है वो है प। प मतलब इंग्लिश में पी, राइट। तो प से भी हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। सबसे अच्छी कंपनी इंडिया के अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूँ तो पीडीलाइट। अभी पीडीलाइट सबको मालूम है कि पीडीलाइट का नाम हमको याद नहीं रखना पड़ता है। हम जैसे ही जाते हैं तो हम बोलते हैं पीडीलाइट का ये, ठीक है। तो पीडीलाइट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प। अभी थर्ड लेटर जो है दैट इज ट। अभी ट को हम इंग्लिश में टी ले सकते हैं। तो ट लेटर से भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी गिनवा सकती हूँ। सबसे पहले है सबसे एक कंपनी है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट की ध्वनि आप देखिए स्टेट बहुत क्लियर है। अभी इसके शेयर्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपकी लुई विटान। लुई विटान जो एक बैग की कंपनी है, ब्रांडेड बैग्स के साथ डील करती है, उसमें भी ट की ध्वनि बहुत आपको मतलब बहुत क्लियर सुनाई देती है, ठीक है। उसके बाद है आपका कोटक। तो कोटक में देखिए क भी है ट भी है। तो इस बैंक ने भी आफ्टर HDFC एंड ICICI इंडिया में बहुत अच्छा नाम किया। देन इज योर एयरटेल, जो कि अब भारतीय एयरटेल में कन्वर्ट हो गई है। तो दैट इज ऑल्सो एयरटेल। ट की ध्वनि आपको बहुत क्लियर सुनाई देगी। ऐसे हम बहुत सारे, प से हम विप्रो ले सकते हैं, विप्रो में भी प की ध्वनि बहुत क्लियर है। तो ऐसे लेटर्स का हमको चूज करना है। अभी ये क प ट जो है ना, ये एक सेट है, ऐसे और भी सेट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की जितनी कंपनीज है उनको क प ट ही अच्छे लगे। हमारे पास और भी सेट हैं कि हम जिनसे बता सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है, बहुत अच्छी जा सकती है। देन इज योर उसके बाद में अब डिज़ाइन पर आते हैं। ये जो मैंने आपको बात बोली है कि आप कंपनी के जो भी कंपनी के नाम क प ट से है तो वो एक्चुअली बहुत ही सक्सेसफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी लेटर से अपनी कंपनी का नाम रख दें, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज हैं जिन्होंने क प ट यूज़ करा है, उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी उसके साथ अलाइन करा है अपने कंपनी के नाम के साथ। अगर डेट ऑफ बर्थ उसका सपोर्टिव है उन लेटर्स के साथ तो वो आपको ज़्यादा सक्सेस देता है। मान लीजिए अगर आपने रखा है और आपको इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि आप एक बार अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना कंसल्टेशन लें, जिससे कि आपको अपने जो लेटर्स हैं वो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपको अपनी कंपनी के नाम के लेटर्स किससे रखने। अभी लेटर्स के साथ मैंने आपको जो बोला कि जो कंपनी का नाम होता है उसका जो फॉन्ट होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इवन फॉन्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंपनी सक्सेस। अभी आप खुद सोचिए कि अगर आपको कभी कभी आपको ऐसा होता है ना, आप कोई बुक पढ़ते हैं लेकिन आपको उसका फॉन्ट ही ऐसा होता है कि आपको पढ़ने में तकलीफ होती है,
राइट। आप किसी का विजिटिंग कार्ड देखते हैं तो उसमें लिखा ऐसा होता है कि आपको नाम समझ में ही नहीं आता, या तो वो छोटा होता है या बड़ा होता है, या उसके लेटर्स जो है वो किसी ऐसे फॉन्ट में लिखे होते हैं कि जो हमारी आई कैचिंग नहीं है। अभी आप सोचिए कि आपको नर्सरी में जो फॉन्ट सिखाया जाता है दैट इज़ वेरी क्लीन, और सबसे पहले आपको कैपिटल ही सिखाया जाता है। तो इसीलिए कंपनी का जो नाम का फॉन्ट है उसको भी हमको बहुत देख के चूज़ करना पड़ता है कि कंपनी कैसी है। अभी अगर कंपनी थोड़ी स्टाइलिश है तो हमको स्टाइलिश फॉन्ट चलता है, लेकिन अगर कंपनी सीमेंट की है और आपने उसका जो फॉन्ट है वो बहुत स्टाइलिश रख दिया तो दैट वोंट मैच। तो इसीलिए ये जो है ये कंपनी वाइज भी हमको फ़ॉन्ट चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा फ़ॉन्ट जो है उस कंपनी को सपोर्ट करता है। अभी टेक्निकल कंपनी और फैशन इंडस्ट्री कंपनी के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब आप बहुत बड़े ब्रांड्स को देखते हैं तब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है, तब आपको ये छोटे छोटे डिफरेंस पता चलते हैं। नेक्स्ट जो है अभी हम आते हैं कंपनी के शेप्स पर। तो कंपनी के जो लोगों के शेप्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो एक बोल सकते हैं कि जो एक ऑस्पिशियस सिंबल से लिए। अभी ऑस्पिशियस सिंबल कैसे होते हैं, जैसे पिरामिड, दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। ठीक है, पिरामिड क्या है, दैट इज़ वो क्या करता है, सारी एनर्जी को अपने अंदर रिस्टोर करके रखता है। तो पिरामिड का सिंबल जो है आपको किसकी याद दिलाता है? आपने जो बेसिक ज्योमेट्री के शेप्स पढ़े हैं उसमें क्या है, सबसे पहले आपको सर्कल सिखाया जाता है, फिर हाफ सर्कल सिखाया जाता है, उसके बाद ट्राइंगल आता है, उसके बाद स्क्वायर आता है, और उसके बाद बड़े बड़े शेप्स आते हैं जैसे पेंटागन आता है, हेक्सागन आता है, राइट। तो अभी आप अपने नेचर के हिसाब से शेप डिसाइड करिए। मान लीजिए कि आप बहुत सिंपल थॉट वाले आदमी हैं और आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी सिंपल है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, और आपने उसमें जो शेप रखा है वो हेक्सागन का रखा है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि हेक्सागन जो है दैट कंटेन्स टू मेनी एंगल्स। तो आपका क्या है, इतने सारे जब एंगल्स हैं तो आपका जो थॉट है वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस देगा। अभी आपका प्रोडक्ट मान लीजिए कि एक चिप्स है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। चिप्स का जो प्रोसेस है वो सिंपल है, सिर्फ आपको मसालों में थोड़ी हेरफेर करनी है। लेकिन आप रख रहे हैं हेक्सागन, मतलब हेक्सागन ऐसा है जिसमें 6 एंगल्स हैं, तो 6 एंगल्स मतलब कि आपको 6 टाइम्स स्ट्रेस दे रहा है। आपको ज़रूरत नहीं है उतने स्ट्रेस की। ये तो वही बात हो गई कि आपको ज़रूरत है 25 mg दवाई खाने की और आप खा रहे हैं ज़्यादा mg, आप 100 mg लेके बैठ जा रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि 100 mg खाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बल्कि 100 mg जो है वो आपके शरीर में जो काम 25 mg जल्दी करेगी वो 100 mg क्या है, वो धीरे धीरे 25 mg तक टूट के ही वो काम कर पाएगी, तो उल्टा प्रोसेस लेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बोला ना, आपकी कंपनी का हम डीप स्टडी करके ही लोगो दे सकते हैं। जब आप हमारे पास कोई लोगो कंसल्टेशन लेने आता है तो हम उससे पूरा एक फॉर्म भरवाते हैं। क्यों फॉर्म भराते हैं? कि उसका पर्पस जानना चाहते हैं कि उसका इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, उसका बैकग्राउंड उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, उसका क्वालिफिकेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई आदमी अपने फ्रेंड की सक्सेस देख के वही बिजनेस करना स्टार्ट हो जाता है और वो बैक टू जीरो आ जाता है। तो ये हमने बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स देखे, राइट। तो इसीलिए हम उसका पर्पस जानने के लिए ही उससे फॉर्म भरा के उससे प्रॉपर मतलब उससे कंसल्टेशन लेके, मतलब कम से कम आप मान के चलिए कि 3 बार हम आपको कंसल्ट करते हैं, उसके बाद जाके हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। और लोगों का डिज़ाइनिंग भी जो है हमको मतलब एटलीस्ट वी टेक 15 to 20 days टू कम्प्लीट योर डिज़ाइन। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है थोड़ा लेंथी है, बट एक्चुअली ये बहुत फ्रूटफुल प्रोसेस है, क्योंकि हम इसमें सारी चीज़ें पहले जान रहे हैं, उसके बाद ही हम आपका काम स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जितने अगर आप ऑस्पिशियस डिज़ाइंस लेंगे, आप जो भी जैसे सिंबल्स होते हैं आप मंदिर में भी देखते हैं, आप हाफ चांद देखते हैं, तो ये जो है ये बहुत ऑस्पिशियस है सिंबल, स्टार है, ठीक है, सर्कुलर कुछ सिंबल्स हैं, तो ये जो है ये ऑस्पिशियस सिंबल है। तो जितने, और हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि हम जो आपके लोगों के जो एजेस हैं, मान लीजिए कोई डिज़ाइन है, अभी आप कोई ट्रायंगल बना रहे हैं तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं विद शार्प एजेस, और हम उसको गोल भी दे सकते हैं। तो जितने सॉफ्ट एजेस होंगे तो उतना ही जो है आपकी लाइफ में कंफर्ट उतना है, ठीक है। वो मतलब हम अननेसेसरी एक स्ट्रेस देने वाला लोगों हम कभी भी कंपनी को नहीं देते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड।
राइट। अभी अगर कोई बहुत सेंसिटिव कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब जैसे कोई बहुत डीप रिसर्च वगैरह कर रही है जहाँ पे हमको एंगल्स देने की ज़रूरत है, सिर्फ हम वहाँ एंगल्स देते हैं। ऐसे सिंपल कंपनीज में जो जैसे मॉडलिंग है, फैशन है, हम उसमें वैसे ही देते हैं कि जिससे कि वो कंपनी ल्यूक्रेटिव भी लगे और उसका पर्पस भी लोगों से पता चले कि एक्चुअली दिस कंपनी इज अबाउट, राइट। मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे, क्या किसी भी कंपनी का लोगो फैमिली लाइफ को इम्पैक्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, क्योंकि देखिए जो भी आपका लोगो का जो भी डिज़ाइन है, अभी मैंने आपको बोला कि वो अगर आपकी कंपनी के जो आपकी कंपनी का जो बेसलाइन है, वॉट एवर योर कंपनीज बेसलाइन इज, जो आपका थॉट प्रोसेस है, अगर वो उससे अलाइन नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी बहुत अच्छे एग्जांपल से बताया कि अगर आप मतलब आपका काम छोटा है और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, तो वो स्ट्रेस एक्चुअली जाएगा, आपका फ्रस्ट्रेशन कहीं पर निकलेगा, राइट। तो आपका फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा? फैमिली पे निकलेगा, नहीं तो आपके फ्रेंड सर्कल पे निकलेगा, नहीं तो आपके एम्प्लॉयज़ पे निकलेगा। अभी बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप उसको बड़ा बड़ा खींच रहे हैं क्योंकि आपका लोगों का डिज़ाइन ही ऐसा है, या आपके प्रोडक्ट से बड़ा आपने लोगों का डिज़ाइन कर दिया है, राइट। तो इसीलिए जो है ये फैमिली लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। और भी मैं इसमें, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इस पर मैं और 2-3 बातें बता सकती हूँ। हम जैसे कोई कंपनी होती है, हम 2 तरह से लोगों का काम करते हैं, या तो हम उसका पहले वाला लोगो देखते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल है तो हम वो चेंजेस कर देते हैं, और अगर उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, अगर उसका कलर वगैरह सपोर्टिव नहीं है, तो फिर हमको उसको पूरा ही चेंज करके देना पड़ता है। तो जब हम कंपनी का लोगो एनालाइज करते हैं तो हम उसमें एक तो ओनर का हेल्थ देख के, मतलब ओनर का हेल्थ देखते हैं कि ओनर का हेल्थ कैसा है, क्योंकि कंपनी से ओनर का हेल्थ भी पता चलता है, उसके रिलेशंस पता चलते हैं, यहाँ तक कि लोगों से जो है कोर्ट केसेस तक का पता चल जाता है कि आपकी कंपनी के कोर्ट केसेस हैं कि नहीं है। और ऐसे ही हमारी एक क्लाइंट आई थी जिनकी जो एक्चुअली कोर्ट केसेस में फंसी हुई थी, लेकिन हमसे लोगो कराने के बाद उनको वो कोर्ट केसेस का भी झमेला मतलब उनका ख़त्म हुआ, और साथ में अब उनकी लाइफ भी काफ़ी कंफर्टेबल। तो इसीलिए ये लोगो जो है ये रियली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओनली थिंग इज़ दैट कि इसका अवेयरनेस कम है बोल के लोग इसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। अच्छा, फिर लोगो जो है उसका अभी 2 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, एक तो उसका नाम और एक उसका शेप। अभी थर्ड जो आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एक्चुअली किसी भी चीज़ का जो वो होता है, मतलब जिसको बोलना चाहिए आकर्षण होता है, वो होता है कलर। अभी आप किसी के घर में भी जाते हैं तो सबसे पहले आप उसका कलर देखते हैं, राइट। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी के घर में गए या आप इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं और इसका कलर अगर ब्लैक हो तो आपका एनर्जी लेवल कैसा है? आपके मन में आप चाहे चाहे ना चाहे, डार्क कलर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े मतलब वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और अगर वो जाते जाते ब्लैक में पहुंच जाए तो वो एक फियर फैक्टर क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए एक सिंपल सी बातें बोली जाती है कि अंधेरे में हमको डर लगता है। अभी अंधेरा कोई डर का कारण नहीं है, लेकिन वो सिर्फ जब कलर है ना, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना उसका काम करना थोड़ा उसका जो वो होता है वो कम हो जाता है, तो हमको डर लगने लगता है कि ये अंधेरा है, अभी मैं किधर जाऊँ। तो इसीलिए लोगों का जो कलर है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी कलर से मैं आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री वाइज में आपको थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। अभी आपकी मान लीजिए फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, और आपने उसमें कलर दे दिया है मान लीजिए वाइट, ठीक है, तो वो फूड इंडस्ट्री मतलब फूड इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट कुछ भी है, आपका होटल है, तो वो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लोगों। क्यों? क्योंकि फूड इंडस्ट्री है तो वहाँ पे जो है वहाँ पे बर्नर तो आपका रहेगा, गैस तो रहेगी। आप कुछ भी बनाते हो, आप भले ही पकौड़े भी तल रहे हो तो गैस तो आपको जलानी पड़ेगी, और आपने जो है वाइट कलर दे दिया है, दैट इज ऑपोजिट, राइट। तो वहाँ पे आपको रेड कलर देने की ज़रूरत है, ठीक है। रेड के साथ आप दूसरे कॉम्बिनेशंस भी दे सकते हैं, और रेड के साथ जो आपको जो दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स देने हैं वो कलर्स निकालने भी कुंडली में बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि हम उसको साइंटिफिक वे से करते हैं, तो हम आपकी पहले कुंडली देखते हैं, तो कुंडली में आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो वो वाले कलर्स जो होते हैं ना वो आपको वो सपोर्ट करते हैं, राइट। तो आप
कभी कभी देखते होंगे कि आपके अगर अलमारी में 10 कलर के सूट्स हैं तो आपको कभी कभी कोई कलर बहुत अच्छा लगता है, तो वो जब अच्छा लगने वाली बात है तो आप कभी नोटिस करना कि वो जो कलर है और आपके जो बर्थ नक्षत्र के साथ वो कलर बहुत मिलता है, आइदर योर बर्थ नक्षत्र या फिर आपका राशि लॉर्ड, जो आपका वो है लॉर्ड है, उस मतलब आपके जो लग्न का लॉर्ड है या तो उस कलर के साथ रिजेंबल करेगा या नक्षत्र के साथ रिजेंबल करेगा। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो एक कलर तो हम वैसे देते हैं कि इंडस्ट्री कौन सी है, और एक कलर हम उनके नक्षत्र वाइज दे देते हैं, तो इससे कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो अभी क्या होगा, वो कलर्स भी आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आपको कलर सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो वैसे ही आपका काम जो है ईजी होता है। आपको क्या होता है, फील गुड फैक्टर आ जाता है। आप घर में जैसा भी कलर कराते हैं उसी से आपका फील गुड फैक्टर होता है। तो अब इसीलिए मैंने आपको बोला कि रेस्टोरेंट के कलर में हम ज़्यादातर रेस्टोरेंट के कलर इसलिए रेड देखते हैं क्योंकि वहाँ पे वो जो है वो एनर्जी जो है उसको चाहिए, उसको वो गर्म एनर्जी चाहिए, एंड रेड रिप्रेजेंट हॉट, तो वो कलर आपको चाहिए। लेकिन अभी जो रेड कलर है आपको लोगों के डिज़ाइन में कितना यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि आपको आपने इतना यूज़ कर लिया कि आपके वहाँ आग लग गई या कोई फायर रिलेटेड एक्सीडेंट हो गया। तो इसका मतलब आपको समझना है कि इसका मतलब है कि वो लोगो जो है आपने उसका कलर या तो आपने लोगो में ज़्यादा यूज़ करा है या आपने वहाँ पे अंदर जो पेंटिंग वगैरह है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपने ज़्यादा यूज़ करा है। तो ये बात आपको समझनी है। तो इसीलिए इसके लिए आपको कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है कि आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि काम के अलावा और क्या हॉबीज है? काम के अलावा मेरी हॉबीज़ पेरेंटिंग है। आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो पेरेंटिंग मेरी बहुत मतलब एक अच्छी हॉबी है। आफ्टर दैट मैं टीचर भी हूँ, तो टीचिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई गुड हॉबी। और उसके अलावा मुझे मतलब ये साड़ियों का बहुत शौक है। ऑब्वियसली मतलब हम जो सारी बंगालीज जो लड़कियाँ होते हैं सबकी को साड़ी, हाँ वो बंगाली कैरेक्टर है। फेवरेट डेस्टिनेशंस? फेवरेट डेस्टिनेशंस बोथ यू कैन से माउंटेन्स एंड सी। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड इज राजमा चावल। राजमा चावल। सो बहुत अच्छा लगा कि आप आज मेरे शो पे आए हो, तो आई एम रियली हैप्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और दी का सारा वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। और जिन लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो जाके ज़रूर फॉलो करो, और हाँ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना वरना आप लोगों को अपडेट्स नहीं मिलेगा। और आप लोगों में से भी जो भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारे जो ये सांझ भाई हैं ये बहुत अच्छे हैं। इनकी इंडस्ट्री में आप ज़रूर आइए, इनसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, इनकी डिटेल्स सब हैं, उनमें आप फ़ोन करिए और इस इंडस्ट्री में आने के लिए वो आपके बहुत अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। इस बात की देर है, मेरा इंक्वायरी इनबॉक्स पे दिया है, बिजनेस इंक्वायरी के लिए मेरा मेल कर सकते हो आप लोग मुझे, और हाँ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा, ऑब्वियसली दूंगा। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो टीएसएस।